हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी दोस्तों। ये वाला हमारा पार्ट सेकंड है ट्रायल बैलेंस का, और काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी मज़ा आने वाला है इस वाले पार्ट्स में, क्योंकि हम लोग थ्योरी कवर करने वाले हैं और थ्योरी में तो आप सभी को वैसे ही मज़ा आता है। तो चलो एक काम करते हैं, पहले मैं आप लोगों को जो हम लोगों ने पार्ट 1 में कराया था पहले वो दिखा देता हूँ। पार्ट 1 में आप लोगों को मैंने कुछ थ्योरी बताई थी, बेसिक सी हमारे रूल्स क्या है, हम लोग किस तरीके से हम लोग ट्रायल बैलेंस में हम लोग ट्रीटमेंट करते थे। तो ये कुछ हमारे कंसेप्ट्स थे, हमारे कुछ रूल्स थे। मैं उम्मीद करूँगा आप लोगों ने हमारी पार्ट 1 जरूर देख ली होगी। अगर नहीं देखा हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है यार, पार्ट 1 जरूर देखो, तभी आपको पार्ट सेकंड क्लियर होगा। और पार्ट 1 का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाओ उस वाली वीडियो को देख कर आओ। छोटी सी वीडियो है, जाओ उसको देखो ताकि आपको सेकंड पार्ट क्लियर हो जाएगा। मैंने बहुत बड़ा क्वेश्चन कराया था, ठीक है ना। तो उम्मीद करूँगा आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट हमारा देख लिया होगा। सर ये वाला हमारा कौन सा है? ये है हमारा पार्ट नंबर सेकेंड। ये हमारा पार्ट नंबर सेकेंड ट्रायल बैलेंस का, ट्रायल बैलेंस का। इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ थ्योरी कवर करूंगा। मैं लिखवाऊंगा कम, बोलूंगा ज़्यादा, मतलब दिखाऊंगा ज़्यादा, बोलूंगा ज़्यादा, लिखवाऊंगा कम। सर क्या बोल रहे हो, पहले मत बुझाओ। ओके ठीक है। हम लोग क्या सीखने वाले हैं थ्योरी में? आप लोग सीखोगे ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या होता है और इसके फीचर्स सीखने वाले हैं। ट्रायल बैलेंस का मीनिंग और फीचर्स हम लोग ऑब्जेक्टिव बाद में कवर करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस में आपको फर्स्ट पार्ट में करा चुका हूँ। स्टेप्स क्या हैं, लोकेट एरर, कैसे गलती फाइंड आउट करते हैं, ये बाद की बात है, ये सब बाद की बात है। पहले आपको क्लियर होना चाहिए ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या है। अगर आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो देखी होगी ना, तो आपको ये वाला पार्ट बहुत ईजी तरीके से और काफ़ी मजे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। मैंने आपको इस तरीके से करवाया था, ये ट्रायल बैलेंस का मैंने क्वेश्चन करवाया था। ये ट्रायल बैलेंस था, यहाँ पे हम लोग एज एट लिख के हम लोग डेट लिख देते हैं। एज एट क्यों आता है? क्योंकि हम लोग इसको एक पर्टिकुलर डेट को बनाते हैं, क्योंकि हम लोग इसको एक पर्टिकुलर डेट को बनाते हैं। मतलब आपका जब मन करे आप इसको जब बना सकते हो, आपका जब मन करे, इसलिए आपने एज एट लिखा है, ना कि फॉर द ईयर एंडिंग। आपने क्या लिखा है? एज एट लिखा है। और हम लोगों ने क्लियर कंसेप्ट के बेस पर हम लोगों ने पूरा क्वेश्चन करा था। ये हमारा फॉर्मेट था, ठीक है ना। इसमें मैंने आपको जो रूल्स लिखवाए थे, रूल्स काम आने वाले हैं कि जितने भी आपके असेट्स हैं डेबिट कर देते हैं, लाइबिलिटीज क्रेडिट कर देते हैं। और हम ये जो सब करते हैं ना, डेबिट क्रेडिट करते हैं, इसी के बेस पे हमारा जो ट्रायल बैलेंस है ये पूरा हमारा लास्ट में मैच हो गया था। ऐसे मैच हो गया था ना। क्यों मैच हो गया था? क्योंकि आप लोगों ने क्लियर कंसेप्ट के बेस पे करा था। अब हमारे जी.आर. बाटले भाई आते हैं। जी.आर. बाटले भाई हमारे पिक्चर में आते हैं। जी.आर. बाटले भाई बोलते हैं, हाँ जी भाई साहब, क्या आप जानना चाहते हो ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या होता है? मैंने बोला हाँ बताओ। ये कहते हैं ट्रायल बैलेंस है जो स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट है। बिल्कुल सही बोला, ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है, ये अकाउंट नहीं है। हमेशा याद रखना, ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है, ना कि अकाउंट है। अकाउंट नहीं होता। अकाउंट में मैं आपको बताता हूँ क्या है। आपने ये इस तरीके से अकाउंट बनाया था ना, अभी एक स्टेटमेंट बनाई थी आपने। स्टेटमेंट लास्ट वाली वीडियो में आपने सीरियल नंबर लिखा था और नेम ऑफ द अकाउंट्स या हेड ऑफ द अकाउंट्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट, आपने ये लिखा था। तो ये दोस्तों आप लोगों की स्टेटमेंट है, ये आपका लेजर नहीं है। लेजर में तो दो साइड होती हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड होती हैं। साइड होती हैं इस तरीके से, टी शेप में होता है। लेजर हमेशा याद रखना, लेजर हमेशा टी शेप में होता है, हमेशा टी शेप में होता है। लेजर की पहचान है, टी शेप में होगा और उसकी दो साइड होगी, एक हमारी डेबिट साइड होगी, एक हमारी क्रेडिट साइड होगी। यहाँ पर तो ऐसा है ही नहीं कुछ, ठीक है ना। ये एक स्टेटमेंट है और इसको आप कभी भी बना सकते हो। तो कह रहा है ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड विद द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट्स। आप लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन करा था लास्ट वाली वीडियो में, तो आपने देखा था मैंने लेजर अकाउंट के बैलेंस लिए थे। काफ़ी सारे आपको क्वेश्चन में दे रखे थे, मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए आप लोगों ने ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये मान लीजिए फिफ्थ क्वेश्चन ही मान लेते, आपने ये क्वेश्चन करा होगा, तो ये आपको क्वेश्चन दे रखा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके जितने भी नेम ऑफ द अकाउंट्स, या आप इसको कह सकते हो हेड्स ऑफ द अकाउंट्स, ठीक है ना। दोनों का मतलब एक है, हेड्स ऑफ अकाउंट्स, नेम ऑफ अकाउंट्स या हेड्स ऑफ अकाउंट्स। जितने भी बैलेंस दे रखे हैं ना, ये सारे बैलेंस पता है आपको कहाँ से निकल कर आते हैं? ये लेजर अकाउंट से निकल कर आते हैं। लेजर अकाउंट से निकल कर आते हैं, वहाँ से निकल कर आते हैं, ताकि आप इन सभी का ट्रीटमेंट आप लोग अपने ट्रायल बैलेंस में करोगे। आप लोगों के पास बैलेंस पता होना चाहिए ना, कुछ डेटा होना चाहिए आप लोगों के पास। तो ये डेटा कहाँ से निकल कर आता है? लेजर से निकल कर आता है। तो वही कह रहा है ट्रायल बैलेंस इज स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड विद द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट्स टू टेस्ट द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट्स। ये चेक करने के लिए हम लोग अपना ट्रायल बैलेंस बनाते हैं कि आप लोगों ने जो ये जो क्वेश्चन है, मान लीजिए सेकंड क्वेश्चन है ये, आप लोगों ने जो ये नेम ऑफ द अकाउंट्स लिखा हुआ है क्वेश्चन में, जितने भी आपने काफ़ी सारे ये बैलेंस लिखे हुए हैं, ये कहाँ से लेकर आए आपको पता चल गया। अभी ये हम लोग लेकर आए हैं, लेजर अकाउंट से लेकर आए हैं। अब ये लेजर अकाउंट से आप जो बैलेंस लेकर आए हो, ये सही लेकर आए हो या गलत लेकर, आपको पता करना है ना। तो आप बनाओ एक ट्रायल बैलेंस। अगर आपका ट्रायल बैलेंस मैच कर जाता है तो समझ जाना आप लोगों ने लेजर अकाउंट से जो बैलेंस लेकर आए हो ना, ये वाले जो बैलेंस लेकर आए हो, ये आप सही लेकर आए हो, और उसी के बेस पे आपका ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा। अगर आप लोगों ने लेजर अकाउंट में जो पोस्टिंग करी है ना, लेजर में हमेशा पोस्टिंग करते याद रखना, लेजर में आपने जो पोस्टिंग करी है ना, अगर आपने डबल एंट्री सिस्टम के बेस पे करी है, तो आपका ट्रायल बैलेंस हमेशा एग्री करेगा ही करेगा, ठीक है ना। और ये हम लोग अर्थमेटिकल, ये सारी न्यूमेरिकल आप डिजिट ले रहे हो ना, तो ये अर्थमेटिक में आती हैं। तो आप लोगों ने अगर ट्रायल बैलेंस मैच करवा दिया, तो आप ये मान के चलना कि आपका जो
ये ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है जो, ये आप ये मान के चलना कि आपने जो ट्रायल बैलेंस बनाया है ना, ये एटलीस्ट अर्थमेटिकली ना करेक्ट है। जर्नल से लेजर में पोस्टिंग करिए और लेजर से आप लोग क्या बना रहे हो, ये स्टेटमेंट बना रहे हो। अगर आप लोगों ने करा है तो आप ये मान के चलना कि आप लोगों ने अर्थमेटिकली सही करा है। ये मत मानना कि आप लोगों ने करेक्ट करा ही करा है 100%, तो आप ये मान ही नहीं सकते हो। क्या बात क्लियर होती है? यस सर क्लियर होती है। चलिए अब एक काम करते हैं, हम लोग थोड़ी सी और थ्योरी देख लेते हैं। मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या होता है? ट्रायल बैलेंस का हमारा मतलब क्या होता है? ऑल द बिजनेसमैन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पोस्टिंग फ्रॉम जर्नल या सब्सिडरी बुक टू द लेजर अकाउंट। सर ये क्या बोल गया? देखो, सबसे पहले हम लोग अपने बनाते हैं जर्नल, जर्नल कह लो या सब्सिडरी बुक्स कह लो, ये अपने आप में दोनों चैप्टर हैं। पता है आपको, जर्नल चैप्टर है, सब्सिडरी बुक चैप्टर है। मैंने इनके ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस बना रखी हैं, जाकर जरूर देखो, तभी आपको क्लियर हो जाएगा कि जर्नल क्या होता है, सब्सिडरी बुक्स क्या होती हैं। क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट आपको देखना तो वैसे भी है, तो जरूर देखना, ठीक है। आप लोग जर्नल में जब आप जर्नलाइजिंग करते हो, सब्सिडरी बुक्स में आप जब जर्नलाइजिंग करते हो, तो यहाँ पर जितनी भी आप लोगों ने एंट्री करी है, इनको हम लोग लेजर में लेकर जाते हैं। तो जितनी भी हमारी एंट्रीज़ हैं, हम लोग जब लेजर में लेके जाते हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग पोस्टिंग। क्या बोलते हैं? पोस्टिंग। अब आप लोगों ने जो एंट्री लेजर में लेकर गए हो, आप लोग सही लेकर गए हो या नहीं लेकर गए हो, ये कैसे पता करें? तो इसके लिए हम लोग बनाते हैं एक स्टेटमेंट। क्या बनाते हैं? ट्रायल स्टेटमेंट। क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट बनाते हैं जो ये बताएगी कि आप लोगों ने एंट्री, मतलब जो जर्नल से या सब्सिडरी बुक्स आप लोगों ने जो लेजर में जो पोस्टिंग करी है ना, कि क्या वो अर्थमेटिकली वो आप लोगों ने करेक्ट करी है या नहीं करी, ये चेक करने के लिए हम लोग बनाते हैं अपना ट्रायल बैलेंस। तो बिल्कुल सही बोल रहा है। ऑल द बिजनेसमैन आफ्टर, सभी बिजनेसमैन की बात कर रहा है, सभी जानना चाहते हैं, अकेला कोई स्पेसिफिक किसी बंदे की बात नहीं हो रही है। ऑल द बिजनेसमैन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पोस्टिंग फ्रॉम जर्नल या सब्सिडरी बुक्स टू द लेजर वांट टू वेरीफाई एक्यूरेसी ऑफ द पोस्टिंग। वो पोस्टिंग की ना एक्यूरेसी को वेरीफाई करना चाहते हैं कि वो उन्होंने सही करी है या गलत करी, क्योंकि इंसान से गलती होती है भाई। From this purpose, for this purpose, a statement is prepared wherein the balance of all the accounts in the ledger are incorporated। हम लोग जितने भी लेजर के जितने भी बैलेंस निकल कर आएंगे, वो सभी के सभी हम लोग अपने ट्रायल बैलेंस में इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, जिससे कि पता चलेगी आप लोगों को कि आप लोगों ने ट्रायल बैलेंस बनाया। अगर आप लोगों ने वो टैली करवा दिया, सही करवा दिया, अगर बिल्कुल करेक्ट हो चुका है, तो ये मान कर चलना कि जर्नल से लेजर में आप लोगों ने जितनी पोस्टिंग करी है अमाउंट्स की, वो एटलीस्ट आप लोगों ने अर्थमेटिकली सही करी है। द स्टेटमेंट इज सो प्रिपेयर्ड इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। जो आप स्टेटमेंट बनाते हो उस स्टेटमेंट का नाम क्या है? ट्रायल बैलेंस है। अकाउंट्स शोइंग डेबिट बैलेंस आर पुट ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस एंड द अकाउंट्स शोइंग क्रेडिट बैलेंस आर पुट ऑन इट्स क्रेडिट साइड। जो आपके डेबिट बैलेंस होता है आप डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर देना, जो क्रेडिट बैलेंस होता है उसको आप लोग क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर देना। इफ द टोटल ऑफ द डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस इज इक्वल टू दैट ऑफ इट्स क्रेडिट साइड, अगर आपका डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के बराबर आ जाता है, तो इट इज प्रिज्यूम्ड, ये मान लिया जाना है, ये मान लेना आप लोग, दैट द पोस्टिंग टू द लेजर इज एक्यूरेट, कि आप लोगों ने जो जर्नल से लेजर में जो पोस्टिंग करी थी ना, वो आप लोगों ने एक्यूरेट करी, बिल्कुल सही करी है। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते हो ट्रायल बैलेंस बनाकर, अगर आप लोगों ने वो एग्री करवा दिया है, टोटल हो गया, टैली हो गया है, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि आप लोगों ने सारे काम ही सही करे हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसे एरर्स होते हैं। इसलिए चैप्टर का नाम पड़ा है ट्रायल बैलेंस एंड एरर्स। ऐसी कई सारी गलतियां होंगी जो आप लोगों को पता ही नहीं चलेगी, आप लोगों ने कर रखी होंगी, लेकिन फिर भी आपका ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा। सर ये एरर क्या होते हैं बताऊंगा यार, थोड़ा सा रुको, अभी रुको, काफ़ी सारे पार्ट्स बनेंगे, इसीलिए मैं आपको काफ़ी सारे पार्ट्स बनाऊंगा। मैंने पहले बोला था चैप्टर ये सिंपल नहीं है, मतलब सिंपल है लेकिन थोड़ा सा मतलब है कॉम्प्लेक्स है, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। द रीजन फॉर एग्रीमेंट ऑफ अ ट्रायल बैलेंस इज दैट अंडर द डबल एंट्री सिस्टम आपका ट्रायल बैलेंस मैच कर जाता है, टैली कर जाता है। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने जितनी भी जर्नल में एंट्री करी होती है ना, वो सारी डबल एंट्री सिस्टम के बेस पे करी होती है। ट्रायल बैलेंस कभी भी आपका डबल एंट्री सिस्टम के बेस पे नहीं बनता, ये कभी भी नहीं बनता। क्यों? यहाँ पर आपकी डेबिट साइड क्रेडिट साइड नहीं होती है। सर होती तो है, सर ये देखो होती तो है भाई, ये सर होती तो है, ये डेबिट साइड क्रेडिट साइड, भाई ये डेबिट साइड क्रेडिट साइड नहीं है। मैंने अभी आपको क्या बताया थ्योरी में कि लेजर में हमारी दो साइड होती है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड लेजर में होती है, जो कि टी शेप में बनती है। स्टेटमेंट में कभी भी डेबिट साइड क्रेडिट साइड नहीं होती है, वो तो आप लोग कॉलम क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। तो आप लोगों ने जितनी भी जर्नल एंट्री करी है वो सारी हमारी डबल एंट्री सिस्टम के बेस पे बनती हैं, ना कि ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस कभी भी हमारा डबल एंट्री सिस्टम के बेस पे नहीं बन सकता। हमेशा आपकी जर्नल में जितनी भी एंट्री करते हो, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम का मतलब ही होता है डेबिट और क्रेडिट, मतलब एक का बैलेंस डेबिट तो एक का बैलेंस क्रेडिट। जैसे आप लोगों ने राम को माल बेचा, मान लीजिए आपने उधार माल बेचा राम को, क्रेडिट पर आपने गुड्स सोल्ड करे हैं राम को, अब एंट्री क्या बनाते हो? राम अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। आपने राम को डेबिट करा, सेल को क्या करा? क्रेडिट करा। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम आप लोगों ने यहाँ पे लगा दिया। ईच ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड 2 times, हर एंट्री को 2 बार रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है सर। एक का डेबिट तो एक का क्रेडिट, दो साइड जाते हैं, ठीक है ना ये।
वंस ऑन द डेबिट साइड ऑफ एन अकाउंट एंड अगेन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ एन अनदर अकाउंट। एक का डेबिट साइड जाएगा तो एक का हमारा क्रेडिट साइड जाएगा। दस द टोटल ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑन द डेबिट साइड ऑफ ऑल द अकाउंट्स मस्ट बी जरूरी है, इक्वल होना चाहिए हमारा टोटल ऑफ द ऑल द एंट्रीज ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ऑल द अकाउंट्स। भाई सही कह रहा है, अगर आप लोगों ने एंट्री बिल्कुल सही करी है, डबल एंट्री सिस्टम के बेस पे करी है, तो ये बात पक्की है कि एक का डेबिट साइड तो एक का क्रेडिट साइड, दोनों ही हमारा बराबर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर ये बराबर नहीं होगा तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं डबल एंट्री सिस्टम तो यूज़ करा है, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों ने एंट्री करते वक्त ना तो गलती कर दी है। उसी गलती की वजह से हमारा लेजर अच्छी तरीके से नहीं बनेगा। लेजर नहीं बनेगा तो आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा, कुछ ना कुछ उसमें डिफरेंस आ जाएगा। उस डिफरेंस को हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, अगर ट्रायल बैलेंस बना रहे हो कुछ जो डिफरेंस आ जाता है कहाँ रिकॉर्ड करते हैं आपको बताऊंगा आने वाले पार्ट्स में, ठीक है ना, बने रहना हमारे साथ। चलिए, इफ द टोटल ऑफ बोथ द साइड्स ऑफ ए ट्रायल बैलेंस आर इक्वल, अगर ये मान लीजिए इक्वल आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। इट इज प्रूव्ड दैट द बुक्स आर एटलीस्ट, कम से कम ये मान के चलना कि आप लोगों ने जो बुक्स रखी है ना वो अर्थमेटिकली करेक्ट रखी हैं। अर्थमेटिकली आप लोगों जो न्यूमेरिकल आप लोग जो अमाउंट्स जो ट्रांसफर कर रहे हैं ना वो आप लोगों ने सही करे हैं। क्योंकि यार कुछ एंट्री ऐसी होती हैं, मैं आपको बताऊंगा आने वाले टाइम में जब एरर्स कराऊंगा तो बहुत सारी ऐसी गलती होती है, हम लोग कर जाते हैं और उसके बेस पर भी फिर भी गलतियां करने के बावजूद भी हमारा ट्रायल बैलेंस मैच कर जाता है और हम लोगों को लगता है कि हम लोगों ने ट्रायल बैलेंस मैच करवा दिया तो हम लोगों ने कोई गलती नहीं करी होगी। ऐसा नहीं भाई, बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं, हमें पता ही नहीं चलती कौन कौन सी गलतियां हैं। आने वाले पार्ट्स में बताऊंगा कौन कौन सी गलतियां होती हैं। एक डेफिनेशन है हमारी J.R. बाटली भाई, तो क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं, आप लोग देख लेना J.R. बाटली भाई क्या बोलते हैं। ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट प्रीपेड विद द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट्स टू टेस्ट द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स, टू टेस्ट द, मतलब ये टेस्ट करता है J.R. बाटली भाई। लेकिन अगर बात करते हैं हम लोग नॉर्मल डेफिनेशन की, नॉर्मल डेफिनेशन क्या है जो कि कार्टर की है। कार्टर ने क्या बोला, J.R. बाटली भाई की देख ली, कार्टर जी क्या बोलते हैं, ट्रायल बैलेंस इज द लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस। ट्रायल बैलेंस एक लिस्ट है जिसमें हम लोग डेबिट और क्रेडिट बैलेंस को रिकॉर्ड करते हैं। टेकन भाई कहाँ से लेकर आते हो, टेकन आउट फ्रॉम द लेजर, हम लोग लेजर से लेकर आते हैं। बस इतना बोला इसने और कुछ नहीं बोला। और इसने एक ये बोल दिया, इट ऑल्सो इंक्लूड्स द बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक टेकन फ्रॉम द कैश बुक। मतलब ये कि मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे बहुत सारे लेजर बनते हैं। राम का लेजर बन गया, ठीक है ना, इधर सैलरी का लेजर बन गया, इधर कैश का लेजर बन गया। ऐसे ही कैश के अंदर हमारे दो कैश बुक जो हमारी बुक होती है ना, कैश बुक हमारे दो कॉलम होते हैं, NCDC के अंदर होते हैं। कैश की बुक मतलब कैश बुक में कैश का कॉलम, बैंक का कॉलम, कैश का कॉलम और बैंक का कॉलम। अगर आप लोगों ने कैश बुक वाली हमारी अगर वीडियोस नहीं देखी हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कैश बुक वाला चैप्टर आप जरूर देखो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर। विनोद सिंगला बाय कैश बुक बाय विनोद सिंगला सर लिख देना, तो ये वाला चैप्टर आपके सिलेबस का पार्ट और ये आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है लाइफ में भी। तो इस चैप्टर को जरूर देखना, काफ़ी एडवांस लेवल में कराया मैंने इसको, ठीक है ना। तो पहले इस वाली वीडियो को खत्म कर लो और इस सीरीज़ को खत्म कर लो। सीरीज़ खत्म करने के बाद ही चैप्टर उठा लेना कैश बुक। कैश बुक का किसी और चैप्टर से कोई लिंक नहीं है, इसको सेपरेटली आप कर सकते हो, ठीक है ना। ये नहीं कि इसके लिए आपको किसी और से पहले सहारा लेना पड़ेगा, कोई और चैप्टर आना जरूरी है। जैसे कि आप लेजर कब कर पाओगे, लेजर कब कर पाओगे, आपको जब जर्नल एंट्रीज आती होंगी। आप ट्रायल बैलेंस कब कर पाओगे, जब आपको ट्रायल बैलेंस इस लेजर के बारे में पता होगा। आप इसके बाद आप करोगे फाइनल अकाउंट, ये कब कर पाओगे, जब आपको ट्रायल बैलेंस के बारे में पता होगा। एक आएगा हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये कब कर पाओगे, ये कर पाओगे आप जब आपको ट्रायल बैलेंस के बारे में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में सब कुछ ये पता होगा, तभी आप कर पाओगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको फाइनल अकाउंट के बारे में पता होगा, आपको ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में पता होगा, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में पता होगा, आपको बैलेंस शीट के बारे में पता होगा। बहुत कुछ है आने वाली वीडियोज़ में कराने वाला हूँ, ऑलरेडी करा भी चुका हूँ, आप उनको जरूर देखना। मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ अपलोड भी कर रखी हैं, तो वो आपको देखना है नहीं देखना टोटली ये आप लोगों के ऊपर है। लेकिन फिलहाल इस वाले सीरीज को कंटिन्यू करना जो कि ट्रायल बैलेंस के ऊपर है। तो गाइज ये है हमारी कार्टर की डेफिनेशन जो कि कह रहा है कि सारे बैलेंस ले लेता है, ठीक है। अब बात करते हैं ये विलियम पिकल्स की, आप लोग खुद देख लेना। सर करवा दो ना, ओके करवा देते हैं। विलियम पिकल्स बोलते हैं द स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ लेजर बैलेंस, मतलब लेजर बैलेंस के हेल्प से हम लोग क्या बनाते हैं, अपना एक स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है। एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर मतलब हमारा जो फाइनेंशियल ईयर एंड होता है। सर हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड कब होता है, मैंने आपको पुरानी वीडियोस में करवा रखा है लेकिन फिर भी दोबारा करवा देता हूँ। हमारे ईयर दो होते हैं, एक होता है कैलेंडर ईयर, एक होता है फाइनेंशियल ईयर। सर कैसे पता कैसे चलेगी कैलेंडर ईयर है, अगर वो 1 जनवरी से स्टार्ट होकर अगर वो 31 दिसंबर को खत्म हो जा रहा है, समझ जाना हमारा कैलेंडर ईयर है। अगर वो 1 अप्रैल से शुरू होकर अगर हमारी 31 मार्च को खत्म हो रहा है, समझ जाना हमारा वो फाइनेंशियल ईयर है। सर इंडिया में कौन सा चलता है, इंडिया में दोनों चलते हैं। सर विदेशों में कौन सा चलता है, हमेशा फाइनेंशियल ईयर चलता है। सर इंडिया में ज़्यादा कौन सा चलता है, फाइनेंशियल ईयर चलता है। सर क्या बात है, सारे डाउट क्लियर कर दिए। इंडिया में कौन सा चलता है, दोनों चलता है। इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सा चलता है, फाइनेंशियल ईयर चलता है। सर विदेश में कौन सा चलता है, फाइनेंशियल ईयर चलता है। द स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ लेजर बैलेंस एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर और एट एनी अदर डेट। आप लोग अपने ट्रायल बैलेंस को जरूरी नहीं एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर मतलब 31 मार्च को 31 दिसंबर को ही बनाओगे, और एट एनी अदर डेट आप कभी भी बना सकते हो। क्यों, एक पर्टिकुलर डेट को आप जब आपका मन करे यार, अगर आपका अभी मन करा ना अभी बना लो। ई चेक करने के लिए आपने लेजर में सही करा है काम नहीं करा, जब मेरा मन करे जब बना लूँगा।
टू फाइंड आउट वेदर डेबिट टोटल अग्री विद क्रेडिट बैलेंस इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। मतलब वो ये फाइंड आउट करने के लिए आप लोगों ने लेजर में जो पोस्टिंग करी है जर्नल से, आप लोगों ने सही करी है या नहीं करी, बस ये फाइंड आउट करने के लिए हम लोग बना लेते हैं। आपका जब मन करे जब बनाओ, उसकी कोई भी सीमा नहीं है। सर सीमा क्या होती है? सीमा वो नहीं आपकी जो क्लास वाली है, सीमा वो जो लिमिट होती है, ठीक है ना। सर आप क्या करा रहे हो आप? अब मैं कराऊंगा आपको फीचर्स। फीचर्स क्या हैं, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं ट्रायल बैलेंस की। 8 विशेषताएं हैं, आपको एक ही बार में क्लियर हो जाएगा अगर आप लोगों ने पार्ट 1 देखा होगा तो। चलिए, ये कह रहा है इट इज़ अ लिस्ट। सर हम जानते हैं सर ये लिस्ट है। इट इज़ अ लिस्ट ऑफ बैलेंस ऑफ ऑल लेजर्स अकाउंट्स एंड कैश बुक। देख रहे हो, स्पेसिफिकली कैश बुक को जोड़ दिया जा रहा है, क्योंकि ना हम लोगों को लगता है कैश बुक हमारा लेजर का पार्ट नहीं है। भाई कैश बुक लेजर का पार्ट है और कैश बुक हमारा अपने आप में अलग चैप्टर भी है। तो याद रखना जितने भी लेजर अकाउंट्स है उसमें कैश बुक भी इंक्लूड है, तो सभी का बैलेंस लेना आपको। सेकंड, इट इज़ जस्ट ए स्टेटमेंट नॉट एन अकाउंट। ये स्टेटमेंट है, ये हमारा अकाउंट नहीं है। सर बहुत अच्छी बात है। तीसरा कह रहा है इट इज़ नीदर अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ट्रायल बैलेंस हमारा डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं होता है, मैंने आपसे पहले ही बोल दिया। ट्रायल बैलेंस हमारा डबल एंट्री सिस्टम के बेस पे काम नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर डेबिट साइड क्रेडिट साइड नहीं होती है। नॉर डज इट अपीयर इन द एक्चुअल बुक्स। इसलिए हम लोगों ने अपने, अगर कोई आपसे बोले कि बताओ हमारी एक्चुअल बुक्स कौन कौन सी होती हैं, तो आप क्या बोलोगे? सर जर्नल होती है, सर इसके बेस पर हमारा लेजर बनता है, सर लेजर हमारी एक्चुअल बुक्स में आती है, मतलब हमारी रियल बुक्स में आती है, रियल बुक्स में आती हैं। इसके बाद अगर बात करते हैं सर हमारा फाइनल अकाउंट हमारे रियल बुक्स में आती हैं। फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब आ जाता है। सर इसके बाद हम बात करें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं, जो कि विद एडजस्टमेंट होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट, ये इसके बाद बात करते हैं 12th अब में आओगे आप लोग, इसके बाद करते हैं। इसके बाद आएगा हमारा कैश फ्लो, इस BCom में आओगे, इसके बाद आएगा फंड फ्लो। सर कितना कराओगे आप? बस बहुत है, ठीक है ना, इतना ही कर लो। तो ये सारे हमारे रियल बुक्स में आती हैं। तो क्या बताऊँ, मैंने यहाँ पर कहीं भी ट्रायल बैलेंस लिखा नहीं, क्योंकि ट्रायल बैलेंस एक रफ शीट होती है, हमेशा याद रखना। ट्रायल बैलेंस एक सिर्फ वर्किंग पेपर होता है। तो ये कह रहा है नॉर डज इट अपीयर्स इन द एक्चुअल बुक्स। इसको हम लोग एक्चुअल बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। इट इज़ जस्ट अ वर्किंग पेपर, ये सिर्फ एक वर्किंग पेपर है। तो सर आपने क्लियर करवा दिया, ठीक है। इट कैन बी प्रिपेयर्ड एट एनी टाइम। आपका जब मन करे सोते सोते भी इसको बना सकते हो। ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, आपका पूरे साल भर में जब आपका मन करे। अकाउंटिंग पीरियड आपका जो भी अकाउंटिंग पीरियड है, मतलब ये हमारे दोनों ही अकाउंटिंग पीरियड हैं, दोनों ही। कैलेंडर ईयर भी हमारा अकाउंटिंग पीरियड है, फाइनेंशियल ईयर भी हमारा अकाउंटिंग पीरियड है। आप लोग क्या लगा रहे हो, आप लोगों की मर्जी है। इंडिया में फाइनेंशियल ईयर ज़्यादा आता है 99%, और ये दोनों ही हमारे क्या होते हैं, ये दोनों ही हमारे अकाउंटिंग पीरियड होते हैं। से एट एनी, आपका जब मन करे एट द एंड ऑफ एवरी मंथ बना लो, एवरी क्वार्टर बना लो, एवरी क्वार्टर बना लो। सर ये कैसा हाथ बना रहे हो, ये क्वार्टर वाला हाथ था। एवरी हाफ ईयर बना लो, एवरी ईयर बना लो। यूजुअली इट इज़ प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। जनरली एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर ही हम लोग इसको बनाते हैं, बिफोर प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट बनाने से पहले, मतलब फाइनल अकाउंट में 3 चीज़ आती हैं, याद रखना, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। 5th पॉइंट, इट इज़ ऑलवेज प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट। किसी पर्टिकुलर डेट को ही बनाते हो आप इसको, मतलब आपका जब मन करे जब बना लेते हो आप इसको। एंड नॉट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। इसको पर्टिकुलर पीरियड के लिए नहीं बनाते हो कि मैं तो 1 साल के लिए ही बनाऊंगा, या मैं तो भाई इतने दिन के लिए ही बनाऊंगा। आपका जब मन करे जब बनाओ, जितने टाइम के लिए बनाना उतने टाइम के लिए बनाओ। सिर्फ ये चेक करने के लिए हम लोग बनाते हैं, इसको टाइम टू टाइम बनाते ही रहते हैं, क्योंकि वर्किंग पेपर है, सिर्फ वर्किंग शीट है कि यार आप लोगों ने 1 महीने में जो आप लोगों ने जितने भी जर्नल से लेजर में ट्रांसफर करा है, पोस्टिंग करी है, जितने भी आपने पोस्टिंग करी है लेजर में 1 महीने में, तो बस मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि 1 महीने में कुछ गलत काम तो नहीं हो गया। तो आप 1 महीने में बना सकते हो, आपका जब मन करे। यूजली इसने बता दिया है, इट इज़ प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। हमेशा एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड हम लोग इसको बनाते हैं। 5th, इट इज़ ऑलवेज प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट। किसी डेट को बनाते हैं, एंड नॉट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। किसी पीरियड के लिए हम लोग इसको नहीं बनाते हैं। इट इज़ प्रिपेयर टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेजर अकाउंट। जितने भी आप लोगों ने लेजर अकाउंट बनाए हैं उसमें आप लोगों ने कुछ गलती करी है या नहीं करी, चेक करना है ना। तो आप लोगों ने ट्रायल बैलेंस बना लो, आप लोगों को चल जाएगी पता। करो मैच कर गया तो आप लोगों ने जर्नल से लेजर में जो पोस्टिंग करी है ना, एटलीस्ट अर्थमेटिकली बिल्कुल करेक्ट करी है। एटलीस्ट, मैंने एटलीस्ट वर्ड क्यों ऐड करा, क्योंकि कुछ ऐसी गलतियाँ होती हैं, उस गलतियों की अगर आप लोगों ने करी है ना, फिर भी आपका ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा। वो गलतियाँ क्या है आपको आने वाली वीडियो में बताने वाला हूँ। 7th, if the books are arithmetically accurate, the total of all debit balance of a trial balance will be equal to the total of all the credit balance। अगर आप लोगों ने अर्थमेटिकली अगर जर्नल से लेजर में पोस्टिंग करी थी ना, तो आपका ट्रायल बैलेंस अर्थमेटिकली एक्यूरेट हो जाएगा, मतलब टोटल आपका मैच कर जाएगा, ठीक है ना। 8th पॉइंट बताएगा, काफ़ी अच्छा पॉइंट। 8th कह रहा है अ टैली ट्रायल बैलेंस, मतलब अगर आपका ट्रायल बैलेंस मैच कर गया, टैलीड मतलब मैच कर गया, इज़ नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स। ये कंक्लूसिव प्रूफ, कंक्लूसिव मतलब होता है 100% इस बात का प्रूफ नहीं है कि आप लोगों ने जो भी जर्नल से लेजर में पोस्टिंग करी है ना, वो आप लोगों ने एक्यूरेसी से करी है या नहीं करी है। वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, 100% प्रूफ नहीं है इस बात का कि आप लोगों ने जो भी काम करा है बिल्कुल करेक्ट करा है। ये 100% इस बात का प्रमाण नहीं है। कह रहा है सिंस सर्टेन टाइप्स ऑफ एरर्स रिमेन्स इवन व्हेन द ट्रायल बैलेंस टैलीज। अगर आपका ट्रायल बैलेंस मैच भी कर गया ना, तब भी कुछ ऐसी गलतियाँ हैं जो आप लोगों से हो जाती हैं, आप लोगों को पता ही नहीं चलती हैं।
तो गाइस ये रही हमारी आज की वीडियो, फीचर्स और मीनिंग्स काफ़ी डिटेलिंग में कराया है, काफ़ी स्पीडली बोला है मैंने, कोई बात नहीं, आप इसको दोबारा सुन लेना, 1 से 2 बार सुन लेना, सारे फीचर्स और सारे मीनिंग्स आपको एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। और हाँ एक बात और यार, ये जो हमारे बाटले भाई हैं और ये कार्टर हैं और ये विलियम पिकल्सन, तीनों के डेफिनेशन आपको पता होने चाहिए, क्योंकि एक नंबर में ना कुछ भी आ जाएगा, एक नंबर में तीनों डेफिनेशन आ जाएंगी। बताओ ये डेफिनेशन किसने दी है, जी.आर. बाटले भाई ने, कार्टर ने दिया या विलियम पिकल्सन ने दिया। आपको पता होना चाहिए कि किन तीनों ने किसने क्या क्या बोला है। वैसे ट्रिक ये है, बाटले भाई ने बोला है टेस्ट करने के लिए, मतलब अर्थमेटिकल एक्यूरेसी टेस्ट करने के लिए। और ट्रायल बैलेंस की अगर उसकी क्या कहते हैं, कार्टर की बात करें, कार्टर ने बोला है सिर्फ हम लोग इसको मतलब कैश बुक से भी हम लोग इसको उठा लेते हैं और हम लोग इसको अदर हमारे जितने भी लेजर हैं वहाँ से हम लोग बैलेंस उठा लेते हैं। ये कार्टर ने बोला है, कार्टर ने दोनों ही कवर कर दिए, सी से मतलब कवर कर लिए, दोनों चीज़ें कवर कर ली, कैश बुक से भी लेते हैं और जितने भी हमारे लेजर हैं वहाँ से ले लेते हैं। और बात करते हैं विलियम पिकल्स की। विलियम पिकल्स ने ना सीधा बोला है कि हम इसको कभी भी बना सकते हैं, मतलब इसने एक ईयर की बात करी है, किसी डेट की बात करी है, बस याद रखना। बस इन तीनों की इस तरीके से आप लोग दिमाग में रख सकते हो, बाकी आप लोगों की मर्जी है कैसे रखोगे, ये तो आप लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से आता होगा, मेरे से भी ज़्यादा। दोस्तों अगले पार्ट्स में कवर करूंगा कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, नीड क्या है, फंक्शन क्या है, ट्रायल बैलेंस का क्यों बनाते हैं, आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या फंक्शन है, ये सिर्फ स्पेशल बस इतना ही पार्ट करूंगा। उसके बाद सिर्फ हमारे क्वेश्चंस रह जाएंगे और क्वेश्चंस करेंगे बस, फिर हमारा चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। हालांकि फिर हमारा टाइप्स और स्टेप्स ऑफ लोकेट एरर की किस तरीके से हम लोग गलतियाँ पता लगाते हैं ये आएगा, और हमारे एरर कितने प्रकार के होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वाला। तो ये सब कुछ कवर करेंगे धीरे धीरे, सब कुछ चैप्टर को खत्म करेंगे बहुत ही अंडरस्टैंडिंग के साथ। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करो, क्योंकि हमारे मोटिवेशन के लिए। सर गुस्सा क्यों आ रहा है, गुस्सा नहीं आ रहा है यार, प्यार आ रहा है। लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को क्लिक कर दो, जिससे फ्यूचर में आने वाली कोई वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। और गाइस जैसे कि हम लोग बार बार बोलते हैं, अगर आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं इंस्टाग्राम पे आप लोग जुड़ो हमारे साथ, इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। जो भी आपके डाउट्स हैं अकाउंटेंसी के, आप हमारे संग शेयर करो इंस्टाग्राम पर। लगातार मैं आप लोगों के लिए डाउट्स, मैं वहाँ पे लाइव आता हूँ, देखता रहता हूँ आप लोगों ने क्या डाउट्स करें। अगर मुझे लगता है वो डाउट्स थोड़ा बड़ा है तो मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब पर वीडियो बना देता हूँ या इंस्टाग्राम पे लाइव आकर समझा देता हूँ। हर तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप लोग चाहते हो अपने इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना तो हमारा एक चैनल और भी इंग्लिश की क्लास नेम से, जाओ सब्सक्राइब करो, आपके सामने शो रखा है। और हमारी एक आईडी और इंग्लिश की क्लास नेम से, इसको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, आपके सामने शो रखी है। तो गाइस जो भी आपके डाउट्स है नीचे बताओ कमेंट बॉक्स में, आप लोगों के लिए हमेशा हम लोग खड़े हैं यार। वीडियो को शेयर कर दो अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने सभी दोस्तों को बोलो विनोद सर आए हैं लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में पता नहीं क्या बनकर आए हैं, वो बस हमारे अकाउंट्स को स्ट्रॉन्ग करा देंगे किसी भी हाल में। अगर आप लोग सी एस या सी में करना चाहते हो ना, तब भी हमारे संग जुड़े रहना, अदरवाइज़ आप किसी और चैनल पर भी जा सकते हो या आप हमारे संग भी बने रह सकते हो। नॉर्मल अगर 11th-12th की वीडियो देखनी भी है तो मैं काफ़ी डिटेलिंग में कराता हूँ, सिर्फ इसलिए कि आपको आने वाले टाइम में प्रोफेशनल कोर्स करवाऊंगा सी एस या सी में। BCom M.Com करना है यार, उसके लिए तो हमारी वीडियोस यार बनी ही नहीं है, क्यों, बहुत एडवांस लेवल की होती हैं, फुल नॉलेज होती हैं। तो गाइस मिलते हैं नई वीडियो के साथ, वंदे मातरम, जय हिंद।